टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट श्री सुभाष चावला जी व हमारे कांग्रेस के सभी साथियों, मैं आपको सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज इस गर्मी में आपने इस जोश के साथ 11वें दिन जो कांग्रेस ने एक श्रृंखला में प्रोग्राम चलाया हुआ है, महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए, लोगों की आवाज बन के इस सरकार को झंझोड़ने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, उसका आज 11वां दिन। और जैसे सुभाष जी ने कहा, आप सब जानते हैं, आपने उसमें हिस्सा लिया है। 31वां प्रोग्राम आज ये है। इसकी ज़रूरत इस कारण पड़ रही है क्योंकि 7 वर्षों से हिंदुस्तान में जो सरकार है, लोकतांत्रिक परंपराओं को इन्होंने ऐसी तैसी उनकी कर दी है। अगर मैं उस हिसाब से कहूँ, उनकी परवाह ना करते हुए लोकसभा राज्यसभा को बेमुआयने कर दिया। उनमें कोई बात नहीं होने देते, अपनी मनमर्जी से अपने कानून पास कर देते हैं और मर्जी से ये फैसले लोगों पे थोप देते हैं। लोकतंत्र का एक बुनियादी असूल होता है आपस में डिस्कशन, चर्चा करने का, वो आज के दिन नहीं हो रहा। और नतीजा ये है कि ये 7 वर्षों में पेट्रोल और डीजल के रेट पे जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, इस सरकार ने उसके जरिए 7 साल पहले एक वर्ष का जो 99 करोड़ होता था, आज वो 4 लाख करोड़ से ऊपर हो गया है। यानी कि एक साल में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हम सभी से, जो लोग गरीब हैं, बच्चे स्कूलों में कॉलेजों में जाते हैं, जिनके पास छोटे छोटे एक्टिवा है, जो लोग मोटरसाइकिलों पे कामों पे जाते हैं, जो डीजल के जरिए हमारे ट्रक ट्रांसपोर्ट चलती है, उन सभी के लिए कितना इन्होंने बजट डाला है, उसका आप हिसाब नहीं लगा सकते। और ये खरीद का असर यहाँ तक पड़ा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने, उन्होंने भी राय दी है, वो सरकारी बैंक है सबसे बड़ा, कि इसके महंगाई के कारण, पेट्रोल डीजल गैस के कारण आज आम परिवार सभी, उनको स्वास्थ्य पे जो खर्चा होता है, बीमार हो जाता है, उस पर जो खर्चा करना होता है वो नहीं कर पा रहे। जो अपने खाद्य पदार्थों पे, खाने पे जो खर्चा होता है, उसको कम करना पड़ रहा है। ऐसी हालात में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सारी दुनिया उसकी, पूरे देश हमारा उसे भोगी है। हम तो उसकी आवाज़ बन के आज अपनी जगह पे चंडीगढ़ पे ये एक प्रदर्शन के रूप में हम यहाँ उस बात के लिए एकत्रित हुए। 40 रुपये आज जो हमारा डीजल का और पेट्रोल का कीमत है, उसमें 40 रुपये टैक्सों पे जाता है। क्या ये सरकार का आज के दिन वाजिब है ये करना? क्या इसको सरासर लूट नहीं कहा जा सकता कि लोगों को लूटने लगी हुई है ये सरकार? और एक हैरानी की बात ये है कि एक साल में जो इनकम टैक्स बड़े बड़े घरानों से इकट्ठे होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, उससे ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पे बनती है। और ये कहते हैं कि लोगों को टैक्स नहीं लगाए जाते, आम आदमी को। कोई भी एक देश में ऐसा इंसान नहीं जो किसी ना किसी ढंग से टैक्स नहीं दे रहा। जीएसटी के साथ क्या किया हुआ है, एक गरीब इंसान भी अगर बाजार से कुछ खरीदने जाता है, उसको जीएसटी पे उसके हिसाब से टैक्स देने पड़ते हैं। ये सरकार बिना वजह, बिना परवाह करते हुए लोगों की सहूलतों को, लोगों की ज़रूरतों को कि अपनी मनमर्जी करते जा रही है। और दूसरी तरफ आज इस मौके पे भी हमें ये कहना होगा इतना कि लोगों के लिए अभी हमारे आज के दिन भी, अभी जो पेंडेमिक की महामारी चल रही है, देखिए क्या एक हालात कर रखे हैं प्रधानमंत्री भी। यूपी एक ऐसा उदाहरण है, यहाँ लोगों के शव पानी में तैरते आपको नजर आ रहे हैं, और ये जाके वहाँ सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये सेकेंड वेव के बीच में एक अनपैरेलल, बेमिसाल चीज़ पेश कर दी है योगी जी ने। ऐसी अगर सरकार आज देश में राज कर रही हो, तो हमारा ये फर्ज बनता था। और इसके लिए मैं सुभाष चावला जी को, आप सभी को बधाई देता हूँ कि आपने 11 दिनों से लगातार शहर के अलग अलग हिस्से में जाके ये प्रदर्शन किए। इसका एक निश्चित तौर पे एक असर पड़ता है। मेरे से अभी लोग पूछ रहे थे, अखबार वाले, इसका क्या असर पड़ेगा? मैंने कहा ये सरकार के सामने हमें मालूम नहीं क्या असर पड़ेगा। अगर एक आज के दिन यूपीए की सरकार होती तो वो इस बात को देखते हुए रेट्स को कम करती।
याद होगा आपको, आज के जो इनके मंत्री हैं उनमें से आधे क्या नौटंकी उस वक्त वो कर रहे होते थे अगर रेट थोड़ा सा बढ़ गया होता था। ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल का रेट उस वक्त 72 रुपए हुआ था और आज 100 रुपए से ऊपर हो गया है। और ये तब जबकि आज भी अंतरराष्ट्रीय जो मार्केट है उस वक्त कच्चे तेल की कीमतें जो उस वक्त होती थी उससे आधी हैं, आज भी कीमतें उससे आधी हैं और आम आदमी के लिए रेट दुगने हो गए हैं। ये सरकार क्या लोगों के हित की सरकार माना जा सकता है? नहीं। इसलिए जैसे मैंने अभी कहा, वही बात दोहरा के अपनी बात समाप्त करता हूँ कि आपने बखूबी एक बहुत अच्छे ढंग से अपना ये प्रदर्शन किया है और आगे को भी हमें करने होंगे। हम एक अपना फर्ज निभा रहे हैं लोगों के प्रति और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा आगे के लिए भी। कहीं कहीं हम इकट्ठे हो जाते थे, ऐसे अगर एक लाइन बना के हम खड़ते, आप रोमा से लेके 22 सेक्टर के दूसरे अंत तक जा सकते थे। जब मैं आया उस वक्त मैंने ये देखा, इकट्ठा हमें नहीं होना। आज के दिन हमें जो प्रोटोकॉल्स हैं इसके कोविड के, उनका भी ध्यान रखना है। अभी ये महामारी खत्म नहीं हुई, अभी सरकार ने कुछ ऐसा नहीं कर दिया इसके लिए कि ये उड़ गई। 21 तारीख को दिखा दिया था कि 80 लाख एक दिन वैक्सीनेशन कर दी, आगे से भी कम रह गई है। सरकार की तैयारियां नहीं है किसी चीज के लिए, इसलिए हमें बचत अपने आप करनी। आप जहां भी इकट्ठे हों, फासला रख के, दूरी के साथ और अपने मास्क पहन के करें। प्रदर्शन आपको करते रहना होगा। गर्मियों के दिन हैं, उसके बीच में भी आते रहेंगे आप। बस एक बार आपको फिर सभी को आज की बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसका एक कुछ असर पड़ना चाहिए। पड़ेगा नहीं मैं कह सकता, इसका पड़ना चाहिए। लेकिन चंडीगढ़ शहर के लोग जब ये देखेंगे कि कांग्रेस उनकी आवाज़ बन के आगे निकलती है, बेशक हम सत्ता में नहीं है, अपना एक फ़र्ज़ निभा रहे हैं, वो आपकी इस बात के लिए प्रशंसा करेंगे और कहेंगे कि हाँ आप अच्छा कर रहे हैं। जैसे अच्छा आपने एक एक पेट्रोल पंप पे जाके लोगों से हस्ताक्षर करवाए, उनसे समर्थन लिया, उस ढंग से किया। जैसे आपने महामारी के दौरान वस्तुएं बांटी, दवाइयाँ बांटी, मास्क बांटे, लोगों में अवेयरनेस जागरूकता कैंप लगाए, इस हिसाब से हमें बेहिसाब प्रोग्राम करते रहने होंगे। एक प्रोग्राम काम करके ख़त्म नहीं हो जाता। ये सरकार जो बोली है, अंधी है, सुनती नहीं, देखती नहीं, अपने धुन में लगी रहती है। उसको उठाना, उसको जगाना, उसे काम लेना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है और हमें वो फ़र्ज़ निभाना है। आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आज के इस कामयाब प्रोग्राम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।